देश की जनता से माफ़ी मांगे कि देश की जनता तुम हमारे माई बाप हो, हमसे गलती हो गई, हमको एबरी भर माफ़ कर दो, आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। आतंकवादियों के खिलाफ ठोस और कारगर कार्रवाई करने का हम लोगों ने पार्टी के तरफ से मांग किया है। अगर आपको बॉर्डर की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस आपका है, कश्मीर स्टेट का सिक्योरिटी का कोई जिम्मा नहीं है, आपका जिम्मा है, चप्पे चप्पे पे फोर्स है, इस फोर्स के बावजूद मात्र 4 आदमी आया और ये घटना करके चला गया और उसके 1-2 घंटा तक कोई सक्रिय नहीं हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमला को लेकर के पहले तो तमाम पार्टियां एकजुट होकर के पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे और आतंकवादी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं, अब उसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे, लेकिन कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं और जा नहीं रहे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक जो अभी भी भारत में हैं? सरकार ने कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिक को यहाँ से भेज दिया जाएगा। देखिए, पहली बात कि ये जो घटना घटी इस पे सभी पार्टी अब भी एकजुट है, इसकी भर्त्सना करती है और आतंकवादियों के खिलाफ ठोस और कारगर कार्रवाई करने का हम लोगों ने पार्टी के तरफ से मांग किया है। मगर ऐसा नहीं है कि अभी कहाँ हुआ था घटना? पहलगाम में। इससे पहले कहाँ हुआ था? पुलवामा में। कितना साल हुआ? हो गए, कई साल हो गए। कई साल हो गए। सरकार तो यही थी, प्रधानमंत्री भी यही थे। तो अब उस वक्त पुलवामा के टाइम का स्टेटमेंट और अभी पहलगाम ना, इसके टाइम का स्टेटमेंट, तो मेरा मानना है कि यह हम किसी राजनीति के नज़रिए से नहीं कह रहे हैं, और न तो इसको हिंदू मुसलमान इधर उधर ये पार्टी वो पार्टी हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मगर जो घटना घटी इससे भारतीय नागरिक को अपार दुख पहुंचा, समझा, और भारतीय नागरिक ने एक तरह से इन्हें खुला छूट दिया कि फिर आगे ये कार्रवाई ना हो। जब आपके हाथ में देश का बागडोर है तो ये आप सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं कि पुलवामा के टाइम में जो वादा किया और अभी क्या पहलगाम में बिगड़ गया। तो अगर ईमानदारी से मान ले आदमी कि भैया मेरे से गलती हो गई तो माफ़ कर देगी देश की जनता। मगर आपको बॉर्डर की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस आपका है, कश्मीर स्टेट का सिक्योरिटी का कोई जिम्मा नहीं है, आपका जिम्मा है, चप्पे चप्पे पे फोर्स है, इस फोर्स के बावजूद मात्र 4 आदमी आया और ये घटना करके चला गया और उसके 1-2 घंटा तक कोई सक्रिय नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही से पूछते हैं हम कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो सरकार पहले क्यों नहीं जिम्मेवारी लेती है और देश की जनता से माफ़ी मांगती है? देश की जनता से माफ़ी मांगे कि देश की जनता तुम हमारे माई बाप हो, हमसे गलती हो गई, हमको एबरी भर माफ़ कर दो, आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। बोले। लेकिन जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनको कह रहे थे कि भेज देंगे, अब तक बहुत सारे नागरिक हैं गए नहीं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मेरे को समझ में नहीं आता है
कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। पाकिस्तानी नागरिक जो पाकिस्तान का सिटीजन है, वो अगर भारत में आएगा तो वो अपना पासपोर्ट के मार्फत आएगा, वीज़ा के मार्फत आएगा, कितना दिन उसको रहना है उसका वीज़ा लेके आएगा। और अगर बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा का अगर कोई आ गया तो इससे बड़ा खतरा देश को दूसरा नहीं हो सकता है। और सरकार को अगर इस तरह की बात अगर है तो देश की जनता से माफ़ी मांग लेना चाहिए। नहीं, वीजा रद्द करने की बात कही, पाकिस्तान का वीजा रद्द होगा, तमाम पाकिस्तानी या नागरिक जाएंगे। आपको कौन रोके हुआ है? आप वीज़ा रद्द करो, उनको वापस करो, उनका जांच पड़ताल करो, इससे कोई रोके हुआ नहीं है, ठीक है। मगर करें कुछ नहीं और जो है अपना ऐब छुपाएं और देश की जनता से माफ़ी भी ना मांगें तो इसको क्या कहेंगे हम? गुमराह कर रही है सरकार, लग रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। आपको क्या लग रहा है ये भारत की जनता बताइए। के साथ। नहीं, आपको क्या लग रहा है ये बताइए पहले। भैया अगर पाकिस्तानी नागरिक आ गया तो पासपोर्ट से आया, वीज़ा से आया, और अगर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आया तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी इस तरह का माहौल बना तो आप पासपोर्ट अवैध रूप से जो आए हैं उनको वापस कर रहे हैं। इसमें सरकार के जो कर रही है उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। चलिए, सरकार जो कर रही है वो राजद का कोई विरोध नहीं है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है। और कह रहे हैं कि देखिए, रोक कौन रहा है, भेजिए पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। लेकिन जो अवैध रूप से आए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है और जनता से भारत की सरकार वो माफ़ी मांगे, नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, क्योंकि जो गलती हुई है और वो कहे भारत की जनता से दोबारा ऐसा नहीं होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।